ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह राजस्थान के शहर अजमेर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे दरगाह अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ख्वाजा साहब या ख्वाजा शरीफ अजमेर आने वाले सभी धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थान है। मक्का के बाद सभी मुस्लिम तीर्थ स्थलों में इसका दूसरा स्थान है, इसलिए इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह में दो डेग है, इन्हें बड़ी डेग और छोटी डेग कहा जाता है। बड़ी डेग बादशाह जहांगीर ने पेश की थी, जबकि छोटी डेग अकबर ने। इन डेग में मीठा चावल बनता है जिसे जर्दा कहते हैं। क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग इस दरगाह पर आते हैं, इसलिए ऐसा चावल बनता है जिसे सब खा सके। जफरान, मेवा, घी, शक्कर आदि डालकर रात भर इसे पकाया जाता है और दिन में लोगों को बांटा जाता है। ये दुनिया भर की जानी मानी हस्तियां आकर अदब से सर झुका चुकी हैं। ये बेहद पवित्र स्थान माना गया है। दरगाह शरीफ में आप निजाम गेट, बुलंद दरवाज़ा, औलिया मस्जिद, दरगाह साइन, जामा मस्जिद और महफिल खाना का भी दीदार कर सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की मजार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें दोबारा जिंदा किया जाता है, और अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज़ गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए। और जब अजमेर पहुँचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपनी ताजी से कहा कि चलो, मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं तो तभी यह मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो वह मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ तोड़ दूंगा। और औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी, और वहां एक आदना शख्स बैठा हुआ था, वह शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंखों से नबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ, और काफ़ी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ हाजिरी देता हूँ और रो रो कर दुआ भी करता हूँ। अल्लाह ताला अपने इस वली के सदक़े में मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दे, मगर आज तक मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी, कोई दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँ तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और भी ज़्यादा परेशान हो गया और ज़्यादा गमगीन हो गया, और वह अंधा शख्स यह सोचने लगा, अब तक मेरी आंखों की रोशनी नहीं मिली थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं मेरी आंखों से परेशान था, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी नहीं है। मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने ज़ोर ज़ोर से रो कर तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी कि जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गए और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया, तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो फिर भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम किया तो अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। फिर मजार शरीफ से आवाज़ आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि खुद एक अल्लाह के वली बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह ताला के वलियों की, यानी यह
वाक़या होना था कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैहि एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी फ़तेहाबाद आलमगीर, जो कि इस्लाम के मुताबिक फ़तवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है, और बड़े बड़े मसले उसी किताबों से हल किए जाते हैं। दोस्तों, गरीब नवाज की कमत हज़ारों हिंदुओं की ज़िंदगी बदल दी। कुदरत या करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह हैं। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था, और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उनके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात साढ़े साढ़े मन तेल उन चिराग में इस्तेमाल होता था। अलग अलग देहातों इलाकों मंदिरों के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किसकी मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए, और उसी वक्त अजान का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह के वहदानियत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला इल्म था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या, चुनांचे अजानजूर नमाज पढ़ना शुरू किया। जब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊँटों ने बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बाबा उठो, बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊँट उसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊँटों को बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन अख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठेंगे यहाँ। कहकर आप रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों के चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे, तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वह ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्होंने याद आया कि कल उस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई काबिल जादूगर, और किसी ने कहा कि कोई भगवान का अवतार। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई। एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो, बेजुबान को बांध कर रखते हो, यह बेचारे भूख प्यासे से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ, कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए। हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों से बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती, नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई।
कुछ फकीर आए जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, यह तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन इख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मस्क पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन इख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम कीज भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन इख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियाँ पर जाकर बैठे और मस्कजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन इख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्कजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मस्कजा पानी के बाहर निकला, आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मस्क में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियाँ लाते हैं और आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया। राजा ने जब यह सुना तो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीर को बुलाया। सबने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही, आना सागर के दम से ही, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फ़कीर से बात किया जाए, आखिर वह चाहता क्या है। अगर उसकी कोई ज़रूरत खाने पीने की चीज़ की है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरत और बच्चे जाकर फ़कीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। यह काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत कुतुबुद्दीन इख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ हज़रत कुतुबुद्दीन मस्क वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मस्क तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारे तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस समय 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडित और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फ़कीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं हो। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म
काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा का कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया कि रामदेव, तू शोर मचा रहा है, पर मैं तेरे माथे पर ईमान का नोट चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लिहाजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस घर के तुम हो उसी धर्म के मैं हूँ, मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही देखते हैरान थे कि परेशान थे। यह क्या हुआ? जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकान पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। यह ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामात है जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार क़यामत है जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।